मुंबई हाईकोर्ट के बम की धमकी मामले से जुड़ी बता देते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने रिपोर्ट मांगी है इस मामले पर। बम की धमकी मामले में रिपोर्ट मांगी गई है क्योंकि सुबह 10:40 के आसपास दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बम होने की जानकारी ईमेल के जरिए दी गई थी। तो वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को लेकर भी कुछ ऐसी ही धमकी सामने आई और अब इस पूरे मामले में जस्टिस बी.आर. गवई ने रिपोर्ट मांगी है क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये पूरी जानकारी जो ईमेल भेजा गया था वो फेक साबित हुआ और अब इस अफवाह को लेकर जांच की जाएगी कि कहां से ये मेल आया था और किसने ये मेल भेजा था। इस मेल के आधार पर ही पूरे परिसर को खाली करा दिया गया था, चाहे वो बॉम्बे हाईकोर्ट हो या फिर दिल्ली हाईकोर्ट। परिसर को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया था और अब इस मामले में जस्टिस बी.आर. गवई ने रिपोर्ट मांगी है कि पहले इस पूरे मामले की जांच की जाए और ये बताया भी जाए कि किस वक्त कैसे ये मेल आया था, उस मेल में क्या क्या लिखा हुआ था। उस पूरी आधार पर मामले की जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। दोनों हाई कोर्ट से जानकारी हासिल करके कि जो मेल भेजा गया था उसमें क्या था, उसकी जानकारी हासिल करके रिपोर्ट जस्टिस बी.आर. गवई ने मांगी है, उनको सौंपी जाए। मुंबई हाईकोर्ट के बम की धमकी मामले से जुड़ी बता देते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने रिपोर्ट मांगी है इस मामले पर। बम की धमकी मामले में रिपोर्ट मांगी गई है क्योंकि सुबह 10:40 के आसपास दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बम होने की जानकारी ईमेल के जरिए दी गई थी। तो वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को लेकर भी कुछ ऐसी ही धमकी सामने आई और अब इस पूरे मामले में जस्टिस बी.आर. गवई ने रिपोर्ट मांगी है क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये पूरी जानकारी जो ईमेल भेजा गया था वो फेक साबित हुआ और अब इस अफवाह को लेकर जांच की जाएगी कि कहां से ये मेल आया था और किसने ये मेल भेजा था। इस मेल के आधार पर ही पूरे परिसर को खाली करा दिया गया था, चाहे वो बॉम्बे हाईकोर्ट हो या फिर दिल्ली हाईकोर्ट। परिसर को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया था और अब इस मामले में जस्टिस बी.आर. गवई ने रिपोर्ट मांगी है कि पहले इस पूरे मामले की जांच की जाए और ये बताया भी जाए कि किस वक्त कैसे ये मेल आया था, उस मेल में क्या क्या लिखा हुआ था। उस पूरी आधार पर मामले की जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। दोनों हाई कोर्ट से जानकारी हासिल करके कि जो मेल भेजा गया था उसमें क्या था, उसकी जानकारी हासिल करके रिपोर्ट जस्टिस बी.आर. गवई ने मांगी है, उनको सौंपी जाए। मुंबई हाईकोर्ट के बम की धमकी मामले से जुड़ी बता देते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने रिपोर्ट मांगी है इस मामले पर। बम की धमकी मामले में रिपोर्ट मांगी गई है क्योंकि सुबह 10:40 के आसपास दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बम होने की जानकारी ईमेल के जरिए दी गई थी। तो वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को लेकर भी कुछ ऐसी ही धमकी सामने आई और अब इस पूरे मामले में जस्टिस बी.आर. गवई ने रिपोर्ट मांगी है क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये पूरी जानकारी जो ईमेल भेजा गया था वो फेक साबित हुआ और अब इस अफवाह को लेकर जांच की जाएगी कि कहां से ये मेल आया था और किसने ये मेल भेजा था। इस मेल के आधार पर ही पूरे परिसर को खाली करा दिया गया था, चाहे वो बॉम्बे हाईकोर्ट हो या फिर दिल्ली हाईकोर्ट। परिसर को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया था और अब इस मामले में जस्टिस बी.आर. गवई ने रिपोर्ट मांगी है कि पहले इस पूरे मामले की जांच की जाए और ये बताया भी जाए कि किस वक्त कैसे ये मेल आया था, उस मेल में क्या क्या लिखा हुआ था। उस पूरी आधार पर मामले की जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। दोनों हाई कोर्ट से जानकारी हासिल करके कि जो मेल भेजा गया था उसमें क्या था, उसकी जानकारी हासिल करके रिपोर्ट जस्टिस बी.आर. गवई ने मांगी है, उनको सौंपी जाए। मुंबई हाईकोर्ट के बम की धमकी मामले से जुड़ी बता देते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने रिपोर्ट मांगी है इस मामले पर। बम की धमकी मामले में रिपोर्ट मांगी गई है क्योंकि सुबह 10:40 के आसपास दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बम होने की जानकारी ईमेल के जरिए दी गई थी। तो वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को लेकर भी कुछ ऐसी ही धमकी सामने आई और अब इस पूरे मामले में जस्टिस बी.आर. गवई ने रिपोर्ट मांगी है क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये पूरी
जानकारी जो ईमेल भेजा गया था वो फेक साबित हुआ और अब इस अफवाह को लेकर जांच की जाएगी कि कहां से ये मेल आया था और किसने ये मेल भेजा था। इस मेल के आधार पर ही पूरे परिसर को खाली करा दिया गया था, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो या फिर दिल्ली हाई कोर्ट। परिसर को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया था और अब इस मामले में जस्टिस BR गवई ने रिपोर्ट मांगी है कि पहले इस पूरे मामले की जांच की जाए और ये बताया भी जाए कि किस वक्त कैसे ये मेल आया था, उस मेल में क्या क्या लिखा हुआ था। उस पूरे आधार पर मामले की जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। दोनों हाई कोर्ट से जानकारी हासिल करके कि जो मेल भेजा गया था उसमें क्या था, उसकी जानकारी हासिल करके रिपोर्ट जस्टिस BR गवई ने मांगी है, उनको सौंपी जाएगी। मुंबई हाईकोर्ट के बम के धमकी मामले से जुड़ी बता देते हैं। जस्टिस BR गवई ने रिपोर्ट मांगी है इस मामले पर। बम की धमकी मामले में रिपोर्ट मांगी गई है क्योंकि सुबह 10:40 के आसपास दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बम होने की जानकारी ईमेल के जरिए दी गई थी। तो वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को लेकर भी कुछ ऐसी ही धमकी सामने आई और अब इस पूरे मामले में जस्टिस BR गवई ने रिपोर्ट मांगी है क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये पूरी जानकारी जो ईमेल भेजा गया था वो फेक साबित हुआ और अब इस अफवाह को लेकर जांच की जाएगी कि कहां से ये मेल आया था और किसने ये मेल भेजा था। इस मेल के आधार पर ही पूरे परिसर को खाली करा दिया गया था, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो या फिर दिल्ली हाई कोर्ट। परिसर को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया था और अब इस मामले में जस्टिस BR गवई ने रिपोर्ट मांगी है कि पहले इस पूरे मामले की जांच की जाए और ये बताया भी जाए कि किस वक्त कैसे ये मेल आया था, उस मेल में क्या क्या लिखा हुआ था। उस पूरे आधार पर मामले की जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। दोनों हाई कोर्ट से जानकारी हासिल करके कि जो मेल भेजा गया था उसमें क्या था, उसकी जानकारी हासिल करके रिपोर्ट जस्टिस BR गवई ने मांगी है, उनको सौंपी जाएगी। मुंबई हाईकोर्ट के बम के धमकी मामले से जुड़ी बता देते हैं। जस्टिस BR गवई ने रिपोर्ट मांगी है इस मामले पर। बम की धमकी मामले में रिपोर्ट मांगी गई है क्योंकि सुबह 10:40 के आसपास दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बम होने की जानकारी ईमेल के जरिए दी गई थी। तो वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को लेकर भी कुछ ऐसी ही धमकी सामने आई और अब इस पूरे मामले में जस्टिस BR गवई ने रिपोर्ट मांगी है क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये पूरी जानकारी जो ईमेल भेजा गया था वो फेक साबित हुआ और अब इस अफवाह को लेकर जांच की जाएगी कि कहां से ये मेल आया था और किसने ये मेल भेजा था। इस मेल के आधार पर ही पूरे परिसर को खाली करा दिया गया था, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो या फिर दिल्ली हाई कोर्ट। परिसर को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया था और अब इस मामले में जस्टिस BR गवई ने रिपोर्ट मांगी है कि पहले इस पूरे मामले की जांच की जाए और ये बताया भी जाए कि किस वक्त कैसे ये मेल आया था, उस मेल में क्या क्या लिखा हुआ था। उस पूरे आधार पर मामले की जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। दोनों हाई कोर्ट से जानकारी हासिल करके कि जो मेल भेजा गया था उसमें क्या था, उसकी जानकारी हासिल करके रिपोर्ट जस्टिस BR गवई ने मांगी है, उनको सौंपी जाएगी।